गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग की तैयारी कैसा चल रहा है। जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम 17 दिसंबर को है और अब बहुत ही कम समय रह गया। तो अब जितना हो सके क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए, सेट को रिवीजन कीजिए, 4 सेट 5 सेट क्वेश्चन को लगाइए, उसके बाद रिवीजन कीजिए, जितना जल्दी हो सके रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। तो इसी सीरीज़ में एक और वीडियो हम आप लोगों के बीच प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति से संबंधित यह क्वेश्चन है, जो बिहार दरोगा या बीपीएससी के लिए कहा जाए तो टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आप लोग को ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सके। तो आइए इसी सीरीज में एक और वीडियो के साथ, ये क्वेश्चन भारत के प्रमुख पदाधिकारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन। तो बोल रहा है कैबिनेट सचिव, भारत का कैबिनेट सचिव कौन है, तो राजीव गौबा है। विदेश सचिव कौन है, तो मोहन क्वात्रा। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। रक्षा सचिव गिरधर अरमाने हैं। दोस्तों ये 4 करके हम क्वेश्चन या 5 करके पढ़ेंगे तो इससे हमको याद हो जाएगा। फिर मैं 4 फॉर्मेट में दे रहा हूँ। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन है। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल और नियंत्रक एवं महालेखक सचिव CAG का गिरीश चंद्र मुर्मू है और यह 14वें क्रम का है। और इसके विषय में आप लोग को पता है कि WHO के बाहरी लेखाकार में भी गिरीश चंद्र मुर्मू का नियुक्ति किया गया है। तो ये क्वेश्चन 4 फॉर्मेट में याद कीजिए। उसके बाद आता है भारत के महालेखक नियंत्रक CGA तो SS दुबे है और यह 28वें क्रम का है। भारत के मुख्य सांख्यिकी विद GP सावंत है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकट रमन है, यह 16वें नंबर का है। KK वेणुगोपाल 15वें नंबर का है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता को पुनः नियुक्त किया गया है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 50वें क्रम का है DY चंद्रचूड़ है और 49वें क्रम का UU ललित है। भारत के लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS अनिल कुमार चौहान है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरि कुमार 25वें क्रम का है। वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी 27वें क्रम का है। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे 29वें क्रम का है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, यह 25वें क्रम का है। उसके बाद अन्य सदस्यों में है अरुण कुमार गोयल और अनूप चंद्र पांडे है। उसके बाद आता है क्वेश्चन भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। VVIP है, ये VVIP क्वेश्चन है। हीरालाल समारिया 12वें क्रम का है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर VN गंगाधर, यह कार्यवाहक है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा 9वें क्रम का है और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी स्टार लगा लीजिए ये क्वेश्चन को। केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC के अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है 19वें क्रम के। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के अध्यक्ष रवनीत कौर है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रवनीत कौर है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर उसका क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बलबीर सिंह चौहान है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक डॉक्टर S उन्नी कृष्ण नायर है। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथन है, यह 10वें क्रम का है। इससे पहले के सिवान थे। DRDO के अध्यक्ष कौन है? क्वेश्चन DRDO के अध्यक्ष समीर V कामत है। ICMR के निदेशक राजीव कुमार बहल है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद है। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है। NIA प्रमुख दिनकर गुप्ता है। CBI प्रमुख प्रवीण सूद है। IB प्रमुख तपन कुमार डेका है। और RAW, तो रॉ देखिए कैसे याद करना है, ट्रिक भी है। रॉ से रवि, आर से रॉ, तो रॉ के प्रमुख रवि कुमार सिन्हा है।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास है और अन्य गवर्नर में है उप गवर्नर में है स्वामीनाथ जानकीरमन, टी शंकर, एम राजेश्वर राव, माइकल देवत पात्रा, यह अन्य है। तो आप लोग को पता है कि भारतीय रिजर्व गवर्नर एक होते हैं, 4 उप गवर्नर होते हैं, तो कुल मिलाकर 5 होते हैं। अब ये बोल रहा है आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्णन है, एसबीआई बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा है, रेलवे बोर्ड के सीईओ अध्यक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रथम महिला अध्यक्ष जया कुमार सिन्हा है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के सीईओ अमित अग्रवाल है। संसद टीवी के सीईओ उत्पल कुमार सिंह है। नीति आयोग के सीईओ वीआर सुब्रमण्यम है। नीति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सुवन के बेरी है। उपाध्यक्ष जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुवन के बेरी है और अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद आता है लोकसभा के विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी है। राज्यसभा के सदन के नेता पीयूष गोयल है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को पुनः नियुक्त किया गया है। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल है। लोक उपक्रमों संबंधित समिति के अध्यक्ष संतोष कुमार गंगवार है। भारत के राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है, यह 15वें क्रम का है। यह ओडिशा से है, दूसरी महिला तथा पहली आदिवासी राष्ट्रपति है। विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिंह यूपीए से थे। इसके विषय में दोस्त पूछता है कि राष्ट्रपति को कुल वैध मत का कितना मत पड़ा था, तो इसका है 63.03% मत पड़ा था। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति 14वें क्रम के हैं जगदीप धनखड़, यह राजस्थान से हैं। विपक्षी उम्मीदवार मार्गेट अल्वा था, यूपीए से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 17वें क्रम के हैं। राज्यसभा अध्यक्ष या सभापति जगदीप धनखड़ है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है। राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद मोदी है 13वें क्रम का, और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह है। दोस्तों ये भारत के प्रमुख पदाधिकारियां थे। अब यहाँ पे आता है राष्ट्रीय नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन। तो राजेश्वर नाबियार को नेस्कम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। के एन शांता कुमार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष पीटीआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। विवेक भसीन को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। परमीला मल्लिक ओडिशा विधानसभा के पहली महिला अध्यक्ष बनी है। हितेश कुमार एस मकवाना भारत के महासर्वेक्षक बने हैं। ये 1 2 3 4 5 करके हम क्वेश्चन को देखेंगे। फिर 5 में आता है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के पुनः अध्यक्ष नरेंद्र मोदी को नियुक्त किया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट बोर्ड के क्रिकेट टीम के मुख्य कोच अमोल मजुमदार को नियुक्त किया गया है। सीमा सड़क संगठन के यानी बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख तरुण सोबती को नियुक्त किया गया है। तो ये 5 क्वेश्चन है। उसके बाद बोलता है आर माधवन भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मनीष देसाई प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। परमिंदर चोपड़ा को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है। आर दोरास्वामी को भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधन के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद आता है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। संजय कुमार अग्रवाल सीबीआईसी के अध्यक्ष। आधा अर्जुन बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। पीएम प्रसाद कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक। देवदत्त चंद्र बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ। रविंद्र बंस्टू भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम के कोच नियुक्त किए गए हैं। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आता है अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। एमयू नायर राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय। कामेश्वर राव कोदावंती एसबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी। अजीत अगरकर भारतीय क्रिकेट टीम चयन समिति के अध्यक्ष। राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद आता है मनोज यादव रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक। टीवी नरेंद्रन टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंध निदेशक। हसमुख आदिया गिफ्ट
सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष अरमेंदु प्रकाश सेल के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक निर्मला लक्ष्मण द हिंदू ग्रुप के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद आता है जनार्दन प्रसाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वायुसेना के उप प्रमुख, मनोज सोनी यूपीएससी के अध्यक्ष, आर दिनेश भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के अध्यक्ष, शुभ्राकांत पांडा फिक्की के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अब यहाँ पे उसके बाद आता है एलआईसी, सिद्धार्थ मोहंती एलआईसी के चेयरमैन, साजी के भी नाबार्ड के अध्यक्ष, अरुण कुमार सी ओएनजीसी के अध्यक्ष, डॉक्टर अरविंद विरमानी नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य, राजीव लक्ष्मण करंदीकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष, हंसराज गंगाराम अहीर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद आता है रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष, कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष, दिलीप टर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष, मेघना अहलावत टेबल टेनिस इंडिया के अध्यक्ष, विश्वनाथ आनंद फीडे का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसके बाद आता है अमिताभ कांत भारत की ओर से G20 का शेरपा, एन चंद्रशेखरन एयर इंडिया के अध्यक्ष, टाटा सन्स के अध्यक्ष पुनः नियुक्त किया गया है एन चंद्रशेखरन को। सुरेंद्र चावला पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ, रश्मि शुक्ला एसएसबी के महानिदेशक, नितिन अग्रवाल बीएसएफ का महानिदेशक, संतोष कुमार यादव एनएचएआई के अध्यक्ष, अश्विनी वैष्णव गति शक्ति विश्वविद्यालय के का कुलाधिपति, उसके बाद मैथिली ठाकुर बिहार के स्टेट आइकन, पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ के पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब ये आता है दोस्तों राष्ट्रीय नियुक्ति हो गया। अब अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति डेविड कैमरन ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री, शेख तलाल फहद अल अहमद अल साहब एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नुसरत चौधरी अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला संघीय जज नियुक्त किया गया है। डेनिस फ्रांसीसी त्रिनिदाद एंड टोबैगो के संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष साबा कोरोनसी हंगरी के राजनयिकी थे। मिशेल बुलाक ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर नियुक्त हुई है। डॉक्टर अब्दुल्ला अलमंडोस विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डिल्मा रूसेफ ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। लिंडा याकारिनो ट्विटर के सीईओ, रावन विल्सन न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश, सुल्तान अहमद अल जाबेर COP28 के अध्यक्ष। इसका आयोजन COP28 का आयोजन यूएई में किया गया है। तैयब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। असीम मुनीर पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उसके बाद आता है डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस WHO के WHO के महानिदेशक, यह दूसरा कार्यकाल है। गिलबर्ट हॉगबो टोंगो के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक और कैथरीन रसेल यूनिसेफ की नई प्रमुख बन गए हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका टॉप क्वेश्चन जो नियुक्ति राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति से संबंधित। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा और एग्ज़ाम के व्यू से कैसा है, शायद आप लोग इसको पढ़ने के बाद एग्ज़ाम दीजिएगा तब आपको समझ में आएगा। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों।